हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करेंगे ब्रांड के मूल्य और सामाजिक मूल्य। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग अभी जो हमारा 6th चैप्टर है इसमें हम पढ़ रहे हैं एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट में हमने कई सारी बातों को समझ लिया है। देन आज हम बात करेंगे ब्रांड को भी हमने समझ लिया है और ये भी समझा है कि ब्रांड का प्रचलन कैसे चला। ठीक है, ब्रांड का मतलब होता है कि आपकी कोई भी चीज़ है उसको आप जो भी हम पब्लिक प्लेस में ले जा रहे हैं तो बहुत सारे लोग उसके उसी चीज़ के होंगे। ठीक है, यानी कि बहुत सारे लोगों के पास वही वस्तु होगी, तो उन सब से हमको अलग दिखाना है। उसके लिए हमको अपने जो भी हमारी वस्तु है उसको एक ब्रांडेड बनाना होगा। ठीक है, एक ब्रांडेड नाम देना होगा, उसकी एक ब्रांडेड क्वालिटी तैयार करनी होगी ताकि मार्केट में ये सबसे अलग हमारी जो वस्तु है वो दिखे। ठीक है, तो इसीलिए ब्रांड का निर्धारण किया जाता है। अब हम यहाँ पे बात करें ब्रांड के मूल्य और सामाजिक मूल्य क्या क्या है। तो इसमें यदि हम बात करते हैं तो क्या बात की गई है कि आज विज्ञापन हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के मुख्य भाग बन गए हैं। ठीक है, आप सभी के हम सभी के विज्ञापन जो हैं सांस्कृतिक बात करें या सामाजिक बात करें, हर एक क्षेत्र में एक प्रमुख भाग बन चुके हैं। हम विज्ञापन देखते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं और प्रायः लोगों का आकलन उनके द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे ब्रांड उत्पादों के आधार पर करते हैं। ठीक है, हम विज्ञापन को टीवी में, न्यूज़पेपर में, रेडियो में, हर जगह मैगजीन में देखते हैं या कहीं भी हमारे घर के आसपास जो भी बैनर लगे होते हैं या सिटी में जाते हैं तो उनके बैनर लगे होते हैं, उनको देखते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। मतलब लोगों से कि मतलब इस जो ये एडवर्टाइजमेंट दिया जा रहा है ये यदि आप इस्तेमाल करते हो, आपने इस्तेमाल किया तो ठीक है, आप बताओगे कि काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, और नहीं करते हो तो एक बार ट्राई ज़रूर करोगे। ठीक है, क्योंकि वो इतना अट्रैक्टिव बनाया ही जाता है कि लोग देख के उसको लेने के लिए मजबूर हो जाएं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यह जानने के बाद कि विज्ञापन हमारे जीवन को प्रभावित करने के महत्वपूर्ण साधन है, ये आवश्यक है कि हम समझें कि ये किस तरह काम करते हैं। ठीक है, ये हमको पता चल गया कि विज्ञापन जो है या एडवर्टाइजमेंट जो है वो हमारे जीवन का मतलब जीवन को प्रभावित करने वाला, ठीक है, लुभाने वाला एक महत्वपूर्ण साधन की बात करें तो इसे माना जाता है। क्योंकि हमें किसी भी चीज़ को लेनी है तो हम उसी चीज़ की ओर आकर्षित होंगे जो हमें लगेगा कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, टिकाऊ है, इसका कुछ मतलब ब्रांड है। ठीक है, यानी क्वालिटी इसमें अच्छी है, थोड़ा पैसा ज़्यादा लग जाएगा चलेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग वही चीज़ लेने की कोशिश करते हैं जो थोड़ा अच्छी हो। ठीक है, यानी जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं उसी को लोग लेना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे अब हम समझेंगे कि आखिर सबसे पहले तो ब्रांड हमने समझ लिया, अब यहाँ पे समझेंगे विज्ञापन। ठीक है, किस प्रकार काम करता है और ये आवश्यक क्यों है और ये किस प्रकार काम करता है। यहाँ पे बात करें यदि हम, तो आइए फिर से ध्यानपूर्वक उन दो विज्ञापनों को देखें जिनसे पाठ शुरू हुआ था। यदि हम यहाँ पर दिए गए प्रश्नों को करेंगे तो समझ जाएंगे कि दोनों विज्ञापन किस प्रकार कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले यहाँ पे दिया हुआ है, हमारा जो फर्स्ट में विज्ञापन दिया हुआ था, When guests come home, give them द बेस्ट। ठीक है, यानी कि टॉप टेस्ट दे, जब हमारे गेस्ट आते हैं और जब आप गेस्ट को क्या देते हो, जो भी हमारे गेस्ट होते हैं उनको जब आप अच्छी मतलब टॉप टेस्टी दाल खिलाते हो वो काफ़ी खुश होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा होता है इनके लिए। तो यहाँ पे यही बात बताई गई है, इसका मतलब इस तरीके से प्रचार किया गया है, एडवर्टाइजमेंट किया गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया गया है, जो हमारी केयर सोप थी उसके बारे में, इसके बारे में अब यहाँ पे यदि हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ब्रांड वाली दालों की कीमत उन दालों से कहीं अधिक होती है। ठीक है, जो हमने देखा था कि मतलब वो ठेलों में रखे रहते हैं या मार्केट में से खुली दालें रखी रहती है, तो उनका जो प्राइस होता है, तो जो हमारी ब्रांड वाली दाल होती है उसकी कीमत उन दालों की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है जो खुली मिलती हैं। क्योंकि ब्रांड वाली दालों में पैकिंग और विज्ञापन का मूल भी शामिल होता है। ठीक है, जो ये ब्रांडेड दाल होगी, इसमें मैंने बताया था आपको कि चीज़ें ब्रांडेड मिलती हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें पैकेट का दाम, उनका जितना भी खर्चा लगता है उसका डबल या ट्रिपल जोड़ के ही वो बताते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हुआ कि उनका पूरा दाम लेते हैं। यहाँ पे खुली दाल आपको सस्ती मिल जाएगी, लेकिन अब आपको तो यूज करनी है ब्रांडेड दाल। तो ब्रांडेड दाल जब हमको चाहिए तो वहाँ पे फिर हमको अधिक पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि ब्रांड वाली दालों में क्या होता है, ये पूरा पैकिंग वगैरह का शामिल किया जाता है, इसीलिए बहुत से लोग उन्हें ही नहीं खरीद पाते। जो लोग टॉप टेस्ट दाल नहीं खरीद पाते, विज्ञापन की वजह से ये सोचना शुरू कर सकते हैं कि शायद वे अपने अतिथियों का सत्कार बहुत अच्छी तरह नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल आप लोग अपने से अंदाज़ा लगाइए या अपने घर वालों से ही पूछिए। यदि आप रिच फैमिली से हो तो ठीक है, बेटर है, आपको कोई इसमें मतलब वो नहीं होगा कि मेरे पास ये नहीं वो नहीं है। आपको जो चाहिए वो आपके पास होता है, ठीक है। लेकिन यदि कोई पुअर फैमिली से है, कोई मिडिल क्लास से है और वो नहीं अफोर्ड कर सकता है कि हम टॉप टेस्ट दाल लें या कि और कोई जो सस्ती मिल रही है मैं उसी को लेके, तो क्या करते हैं, विज्ञापन की वजह से जो हमारा एडवर्टाइजमेंट दिखाया गया कि जब हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो हम उनका क्या करते हैं, टॉप टेस्टी दाल खिलाते हैं, तो बेटर तरीके से उनका स्वागत कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मिडिल क्लास के होंगे वो क्या सोचेंगे कि शायद मैं कहीं ना कहीं इनकी स्वागत में कोई कमी कर रही हूँ या मैं नहीं कर पा रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मैं ब्रांडेड चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। धीरे धीरे लोग ये विश्वास करने लगेंगे कि ब्रांड वाली दालें ही अच्छी होती हैं। और हम सभी, आप देखते ही होंगे कि जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं इससे इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और हमारी जो मेंटेलिटी है वो कुछ ऐसी ही है कि दिखावटी वाली ज़्यादा करते हैं कि यदि हमारे पास है और यदि नहीं है तो फिर मैंने कल आपको एग्जांपल बताया ही था कि अरे एक रिच मतलब मैन जो है वो ठेले में जाके कपड़े खरीदे तो उसकी इज्जत की लोग धज्जियाँ उड़ा देते हैं, ठीक है। वैसे ही बात की गई है यहाँ पे कि धीरे धीरे लोग क्या करने लगते हैं, अपने आप को थोड़ा मतलब वीक समझने लगते हैं कि शायद मैं अच्छा नहीं हूँ या मेरे पास पैसा नहीं है या मैं अच्छे तरह से उनका सत्कार नहीं कर रहा हूँ, या वो ये मानने लगते हैं कि ब्रांडेड चीज़ें जो होती हैं वो काफ़ी बेटर होती हैं, ठीक है। और खुली बिकने वालों दाल की अपेक्षा वह दाल खरीदना पसंद करेंगे जो बंद पैकेट में आती है। और फिर किसी तरह यदि अपने घर वालों के खाने के लिए ना खरीद पाएँ, लेकिन वो मेहमानों के लिए ज़रूर फिर वही क्या करेंगे, दाल खरीदने की ज़रूर कोशिश करेंगे और हम सब करते भी हैं, ठीक है। जो कि बंद पैकेट में आती है कि चलो कभी कभार यदि हम ठीक है किसी भी तरह खा लेंगे, लेकिन हमारे गेस्ट आते हैं तो उनके लिए तो रखी रहना चाहिए कि चलो ठीक है वो आते हैं तो उनको अच्छे तरीके से उनकी खातिरदारी हम कर सके, ठीक है। लेकिन रियलिटी क्या होती है इसमें कि दोनों दालों में जो खुली मिलती है और जो पैकेट में मिलती है बहुत ही कम अंतर होता है, ठीक है। तो विज्ञापन के कारण हम अंतर की कल्पना करने लगते हैं। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि जो हमको खुली दाल मिल रही थी मार्केट में और जो पैकेट में मिल रही है, दोनों में ही बहुत ही कम एकदम सूक्ष्म अंतर है, ठीक है। उसमें उसका प्राइस ज़्यादा है, यानी हम समझ रहे हैं। और मैंने वही बताया था जो आपका पॉलिश वगैरह करके पूरा आप देखते हो कि मार्केट की दाल काफ़ी बेटर होती है, ठीक है। यदि किसी के घर में भी आप में से कोई किसान के घर से होंगे तो वहाँ देखते हो कि वो घर वाली दाल का कुछ अलग ही कलर रंग सब कुछ होता है और जो मार्केट से आती है दाल उसका कुछ अलग ही वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन दोनों में जो मार्केट में मिलती, बाज़ार में मिलती है, जो पैकेट में मिलती है, दोनों में बहुत कम डिफरेंस होता है। बट विज्ञापन की वजह से ही हमारी जो मेंटेलिटी है वो बन जाती है कि नहीं मतलब पैकेट वाली दाल अच्छी होगी, ब्रांडेड दाल है तो ये अच्छी होगी, ठीक है। उसी तरह हम बात करें यदि, तो केयर सोप के विज्ञापन में पुनः व्यक्तिगत भावनाओं का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। यहाँ पे इमोशनली ये एडवर्टाइजमेंट वाले बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करते हैं। सच्चाई तो ये है कि मतलब वो जानते हैं और ये समझते हैं, वो पहले एनालिसिस करते हैं कि हम किस चीज़ पे विज्ञापन बनाएं और किससे लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे हमारी तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, केयर सोप साबुन में भी व्यक्तिगत भावनाओं का इस्तेमाल किया गया। एक माँ के रूप में यदि आप दिखाना चाहती हैं कि आप अपने बच्चे को अच्छी देखभाल करती हैं तो आपको यह महंगा साबुन खरीदना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि जो केयर सोप साबुन है, यानी केयर सोप साबुन बच्चों को अच्छी तरह से देखभाल करती है,
तो वहाँ पे यदि आप एक अच्छी माँ बनना चाहते हैं या आप अच्छे पेरेंट्स बनना चाहते हैं तो उनके लिए क्या करेंगे, आप वो साबुन ज़रूर खरीदेंगे, ठीक है, ताकि हमारा बच्चा क्या हो, अच्छे से रहे। तो वहाँ पे वो लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक घर में जितने भी बच्चों से रिलेटेड जो भी एडवर्टाइजमेंट कोई कुछ भी दिखाता है, वो लोग ज़रूर कोशिश करते हैं कि मैं इसको भी ले लूँ, ठीक है। विज्ञापन ने बच्चे के प्रति माँ की चिंता को इस्तेमाल किया है। वह माँ को बताता है कि इस खास ब्रांड के साबुन का इस्तेमाल करके उसका प्रेम और उसकी चिंता सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित होगी, ठीक है। अब ये कहाँ की बात हुई कि मतलब हम साबुन अच्छा लगा रहे हैं तो हम अच्छी माँ कहलाएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन वो लोग बताए ना, मैंने बताया कि वो इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं कि उससे वो साबित करना चाहते हैं कि यदि कोई भी मदर ऐसा करती है, वहाँ पे ये सोप लेके या जो भी उसके क्रीम वगैरह होता है लेके लगाती है, तो उससे क्या होता है, बच्चे पे ज़्यादा प्यार लुटाती है वो, ठीक है। यानी कि वो ऐसा महसूस करती है कि हाँ, मैं बच्चों की ज़्यादा चिंता कर रही हूँ या अच्छी तरह से उसका देखभाल कर रही हूँ। इस कारण क्या होता है कि माताएं यह महसूस करने लगती हैं कि इस साबुन का प्रयोग करना एक संकेत है कि वे अपने बच्चे से कितना प्यार करती हैं, ठीक है। यानी कि हम सब क्या करते हैं, जो जो भी पेरेंट्स होते हैं, सॉरी हम सब नहीं, जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि मतलब वो साबुन यूज करते हैं या बच्चों के लिए वो अच्छी से अच्छी चीज़ें, साबुन ही छोड़िए, आप जितनी भी अच्छी चीज़ें होती हैं मार्केट में, ठीक है, वो बेटर से बेटर चीज़ें लेने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे को अच्छे से प्यार दे सकें, अच्छे से उसको खुश रख सकें, ठीक है। इस प्रकार से विज्ञापन अपने महंगे साबुन को बेचने के लिए माँ अपने बच्चे के प्रति प्रेम का इस्तेमाल करता है, ठीक है। जो माताएं इस साबुन को नहीं खरीद पाती, शायद यह महसूस करने लगती हैं कि वे अपने बच्चे की बहुत अच्छी तरह देखभाल नहीं कर रही हैं, ठीक है। हमने टॉप टेस्ट दाल में भी देखा कि जो ब्रांडेड दाल खरीद रहा है वो, ठीक है, वो तो मतलब उसका क्या है, वो तो करेगा ही, उसको सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जो नहीं खरीद पा रहा है, तो एडवर्टाइजमेंट की वजह से, अब यहाँ पे देखिए कि एडवर्टाइजमेंट की वजह से सामाजिक मूल्य भी हम पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें क्या होता है समाज में कि कहीं ना कहीं असमानता की भावना उत्पन्न हो जाती है आदमी के अंदर कि मैं शायद अच्छे से सत्कार नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं अपने बच्चे की अच्छे तरह से देखभाल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। या माँ सोचती है कि मैं अपने बच्चे को सही प्यार नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि वो साबुन नहीं लगा रही बच्चे को, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो लगा ले। अब कोई ब्रांडेड चीज़ होती है, हर एक चीज़ में मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था क्लास 6 में ही कि जब भी कोई पैकेट वाली चीज़ आती है, हम टैक्स हमारा जो होता है 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। यानी कि जो कर होता है तो 2 प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष में तो ठीक है, जैसे इनकम टैक्स वगैरह हो गया, आप प्रत्यक्ष रूप से देते हो। लेकिन कुछ अप्रत्यक्ष कर होते हैं जो हम पे करते हैं, हमको पता नहीं चलता कि हम दे रहे हैं, ठीक है। आप कोई ब्रांडेड चीज़ खरीद रहे हो, जो भी पैकेट वाली जितनी भी चीज़ें, चाहे बिस्किट लो, आप नमकीन लो, चिप्स लो, कुछ भी आप लेते हो, वहाँ पे आपका टैक्स जो होता है वो इंक्लूड होता है, ठीक है। हालांकि टैक्स जो थे कई प्रकार के गए थे, बट अभी प्रेजेंट टाइम में पूरे एक देश एक टैक्स चल रहा है, ठीक है, यानी कि जीएसटी चल रहा है यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पे आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब समझो कि दोनों में ही टैक्स वगैरह सब कुछ इंक्लूड रहता है। यानी कि जब आप चीज़ लोगे, कोई भी यदि अच्छी चीज़ ले रहे हो, मार्केट से ले रहे हो, तो आप वहाँ पे आपको टैक्स भी पे करना पड़ता है। उसका जो विज्ञापन का मूल्य है वो भी आपसे अदा कर लेता है, उसके पैकेट का जो मूल्य है वो भी वसूल लेता है, उसके जो मजदूरों का मूल्य लगा वो भी वसूल के वो उस ब्रांडेड चीज़ को, जो 50 रुपए की दाल मार्केट में मिल रही थी, वो 100 रुपए की दाल हमको ब्रांडेड मिल रही है, ठीक है। 100 रुपये 200 रुपये भी हो सकता है कि एक 50 से 60 रुपए वाली दाल हमको मार्केट में ब्रांडेड दाल जो है वो 150 से 200 रुपए में मिल रही है। ये सब कुछ इंक्लूड करते हुए, ठीक है। और जो इनको नहीं खरीद पाते हैं, नहीं ले पाते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट की वजह से ही, यानी विज्ञापन की वजह से ही वो क्या महसूस करते हैं कि शायद मेरे में कहीं कमी है, मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं कमज़ोर हूँ, या मैं वीक हूँ, गरीब हूँ, इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बात करें हम, तो जैसा कि आप उपर्युक्त विज्ञापनों को देख सकते हैं कि वे अधिकतर हमारी व्यक्तिगत भावनाओं को केंद्र बनाने की कोशिश करते हैं।
हमारी व्यक्तिगत भावनाओं को उत्पादों के साथ जोड़कर वे इस बात को भी प्रभावित करने की कोशिश करते हैं कि हम अपना मूल्य कैसे आंकते हैं। ठीक है, यानी कि अभी हमने बिल्कुल समझा कि किसी भी चीज़ से हम जो भी मार्केट में ले रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारी समाज में वैल्यू भी बनती है कि यदि जो भी ठेले पे सामान ले रहा है, यानी बोलते हैं अरे ये तो गरीब है, कबाड़ी है, चलो इसको छोड़ो। ठीक है, मतलब उसके जो भी अगले आपके सामने वाले होंगे, कहीं ना कहीं आप उसकी नज़र में गिर जाते हो कि अरे ये तो यहाँ सामान ले रहा, मतलब ये ऐसे ही है। ठीक है, इसके पास कुछ पैसा वैसा नहीं है। और आजकल बात करें तो इंसानियत पता नहीं कहाँ चली गई है लोगों की। सबसे ज़्यादा यदि कोई वैल्यू देते हैं इंसान तो पैसे की देते हैं। ठीक है, ये सच्चाई है, मैं सबको नहीं कहती हूँ, बट बहुत से ऐसे हमारी कंट्री में ही क्या, हर एक कंट्री में ही ऐसे आपको मिल जाएंगे जो कि क्या करते हैं, सिर्फ इंसान को नहीं पहचानते कि मतलब वो इंसान कैसा है। वहाँ पे क्या होता है कि आपके पास अच्छी खासी मनी है तो ठीक है, आप उनके फ्रेंड बन सकते हो, अदरवाइज वहाँ पे फिर कोई वैल्यू नहीं रहती एक गरीब इंसान की। ठीक है, और हमेशा आप देखते हो कि बहुत ही रेयर केस देखने को मिलेगा कि किसी अमीर का कोई गरीब दोस्त हो, नहीं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कि पता नहीं इंसानियत लोगों की कहाँ खा गए उसको, कि उसका कुछ पता ही नहीं है, बस पैसा ही सब कुछ मानते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सबको नहीं कह रही हूँ, यदि आप में से भी बहुत से अच्छे लोग होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जिनके अंदर ये एटीट्यूड कूट कूट के भरा हुआ होता है। ठीक है, और आप उन सभी लोगों को भी देखना पड़ेगा, यदि नहीं देखे हो तो आगे भी देखना पड़ सकता है, या आप लोग भी किसी के साथ यदि ऐसा रवैया रखते हो तो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि प्रायः हमारे प्रिय क्रिकेट खिलाड़ी और लोकप्रिय अभिनेता भी विज्ञापन द्वारा उत्पादों को बेचने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, हम इन चीज़ों को खरीदने के लिए उत्सुक हो जाते हैं क्योंकि वे लोग जिन्हें हम अपना नायक समझते हैं बताते हैं कि वे उत्पाद खरीदने योग्य है। यहाँ पे जो अभी उपभोक्ता अधिनियम लाया गया है, यानी कि जो हमारा कंज्यूमर एक्ट लाया गया है यहाँ पे, तो ये इसीलिए लाया गया है। ठीक है, 2019 का जो अभी एक्ट लागू हुआ है 20 जुलाई को, तो मैंने अभी आपको फर्स्ट वीडियो में ही समझाया था, तो वहाँ पे ये इसीलिए आया गया है। और इनके खिलाफ जो हमारे सेलिब्रिटी होते हैं, यानी जैसे क्रिकेटर हो गए, आप देखते हो कि विराट कोहली, धोनी जी, ये सभी क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। ठीक है, मतलब एडवर्टाइजमेंट किसी न किसी चीज़ का करते हैं। हमारे फिल्म स्टार हो गए, जितनी भी हीरोइनें हैं वो करती हैं, जितने भी हीरो हैं वो क्या बोलते हैं, मतलब पेप्सी वगैरह का जो भी ये करते हैं ये लोग, तो ये करते हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो भी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा इन्हीं के द्वारा देखने को मिलेगा, क्योंकि हम इनको पसंद करते हैं। ठीक है, और जो एडवर्टाइजमेंट बना रहा है उसको ये पता है कि लोग यदि हम इनको दिखाते हैं, अब आप देख रहे हो कि सोप का प्रचार जो एडवर्टाइजमेंट आता है, चाहे लक्स का हो, पियर्स का हो, डव का हो, या फेस वॉश का हो गया, तो वहाँ पे हर एक हमारे जो भी हीरो हीरोइन है उनको ही बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि उनको हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, और यदि ये देख लें कि वो कुआं में कूद रहे हैं तो हम भी कोशिश करेंगे कि उन्होंने ऐसा ट्राई किया था तो एक बार मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। ठीक है, इतना ज़्यादा कोई कोई उनके फॉलोवर होते हैं, मतलब कि वो कुछ भी कर रहे हैं, करने को हम तैयार हो जाते हैं कि नहीं उन्होंने ऐसा किया था, और हम उन पे काफ़ी भरोसा भी करते हैं। ठीक है, और कुछ भी वो बोल दें एक बात पे, वो क्या बात होती है, मतलब तुम एक बार बोलो मैं जान दे दूंगा। ठीक है, उसी वही वाली बात होती है कि यदि वो एक बार कुछ बोल देते हैं तो हम बिल्कुल ऐसे मान लेते हैं कि राम जी ने लिख के भेजा है कि यही बात सत्य होगी। और ज़रूर कोशिश करते हैं कि यदि करीना ने लक्स साबुन लगाया है, इतनी अच्छी हो गई है, यानी हम भी लगाएंगे तो करीना हो ही जाएंगे। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत तो हो ही जाएंगे, और यही अपने आप को करीना समझ के या ऐश्वर्या समझ के उसका प्रयोग करते हैं, बट होता कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो अपना प्रचार करने के लिए इनको लाते हैं और उनको अच्छी खासी रकम दी जाती है, जबकि जितना ज़्यादा उनका बताया जाता है, क्या आप में से जो भी लक्स साबुन यूज किया होगा तो क्या उसका इतना जितना उसमें दिखाया जाता है कि दीपिका पादुकोण जी शायद प्रचार करती थी वो एडवर्टाइजमेंट इसका लक्स का, तो उन्होंने पूछा जाता था कि मतलब इतना ग्लो कैसे, आप अपनी स्किन के लिए क्या क्या करती हैं, तो उन्होंने बताया बस कुछ नहीं, सही शुरुआत यानी लक्स। ठीक है,
तो अब भैया लक्स लगाने से कौन गोरा होता है? लक्स जैसी घटिया साबुन तो होती ही नहीं है, ठीक है? आप लोग लगाते होगे तो बुरा मत मानिएगा, बट मेरे को तो ये लक्स बहुत घटिया लगती है। फिर भी वो क्या करते हैं, मतलब ऐसा बताते हैं कि सही शुरुआत होनी चाहिए, लक्स लगा के सही शुरुआत हो रही है हमारी, ठीक है? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो लोग अपने, मतलब उनको क्या, जो बताया जाता है कि बस उनको अच्छी खासी रकम दी जाती है एक एडवर्टाइजमेंट का, कि आपको जाके टीवी स्क्रीन के सामने आना है, बस इतना बोलना है, तो उनको तो फ़ायदा होता है, ठीक है? ये हमारा जो लाया गया अभी एक्ट उपभोक्ता संरक्षण का इसीलिए लाया गया है कि जो भी सेलिब्रिटी है, यदि बिना जांच पड़ताल किए किसी भी प्रोडक्ट का ये विज्ञापन करते हैं, देते हैं, ठीक है, तो इनके खिलाफ कार्यवाही बिल्कुल तत्काल की जाएगी, ठीक है? और यहाँ पे कुछ जुर्माना भी रखा गया है 10 लाख करीब, ठीक है? यानी कि कोई भी सेलिब्रिटी हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो अभिनेता हो या जो भी हो, उनके खिलाफ क्या किया जाएगा, 10 लाख का जुर्माना होगा और 7 साल की सज़ा होगी। 7 साल की सज़ा के अलावा यदि किसी की मौत हो जाती है उस प्रोडक्ट से, तो वहाँ पे जेल भी हो सकती है, मतलब आजीवन कारावास भी हो सकता है, ठीक है? तो ये प्रोडक्ट अब क्या किए गए हैं, इसीलिए ये लाया गया है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि पूरा जो दिमाग है हमारा, तो जिस तरह घुमाते हैं लोग उस तरह हम घूमते हैं, ठीक है? हमारे बस का तो होता नहीं है, जो जैसा दिखाया बस हम समझ लिए, सोच लिए, बस ऐसा ही है और कुछ नहीं है, यही सत्य है, ठीक है? और उसी को मान लेते हैं, वही लेने की कोशिश करते हैं, वही हमारे घरों में भी यदि रहता है तो काफ़ी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मैं तो वो प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ जो टीवी में दिखा रहा है, ठीक है? तो वहाँ पे ये सारी बातें होती हैं और इसीलिए ये हमारा जो लाया गया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो 20 जुलाई को पारित किया गया था, वो इसीलिए किया गया है, ठीक है? अब यहाँ पे आप करंट अफेयर को हमारे सब्जेक्ट से रिलेट कर सकोगे कि ये उपभोक्ता संरक्षण कहाँ पे लागू होता है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि क्या होता है कि साथ ही विज्ञापन हमें अधिकांशतः धनाढ्य लोगों की जीवन शैली के चित्र दिखाते हैं। इनमें उन लोगों के जीवन की वास्तविकता तो बहुत कम दिखाई जाती है जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं, ठीक है? और यहाँ पे जितने भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं हमेशा बहुत ही जो भी रिच फैमिली के होते हैं उनके ही होते हैं, वही जो मैंने बताया सेलिब्रिटी, ठीक है? इनके पास पैसे वगैरह की कोई कमी नहीं होती है, सब कुछ अच्छे तरीके से मेंटेन होता है, उन्हीं का एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं और ये आपको यहाँ पे सबका दिख रहा है, ठीक है? और लेकिन जो हम हमारे आसपास के देखते हैं, गांव के हो गए और अगल बगल के हो गए, उनके बारे में तो कहीं कोई पता ही नहीं चल पाता है कि कोई है भी अभी देश में हमारे, ठीक है? और उसके बाद अब हम बात करें, विज्ञापन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, ठीक है? हम इन विज्ञापनों के आधार पर न केवल उत्पाद खरीदते हैं, वरन ब्रांड उत्पादों का उपयोग करने से हम अपने और अपने मित्रों तथा परिवार के बारे में एक अलग तरह से सोचने भी लगते हैं, ठीक है? मैंने जो अभी बताया कि काफ़ी हम लोग को प्राउड फील करते हैं कि मेरे घर में वही ब्रांडेड चीज़ रखी हुई है जो हमको दिखा रहा था, ठीक है? जो हमको कटरीना या ऐश्वर्या दिखा रही थी वही हम चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए विज्ञापनों द्वारा बेचे जाने वाले उत्पादों को खरीदने से पहले यह जानना और समझना महत्वपूर्ण है कि विज्ञापन किस प्रकार कार्य करते हैं, ठीक है? तो विज्ञापन जो विज्ञापन के द्वारा हम लोग खरीदते हैं, तो अभी हमने समझा कि ये कार्य किस प्रकार करते हैं और कैसे हम मजबूर हो जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। यह आवश्यक है कि हम एक तार्किक ढंग से समझें कि विज्ञापन कुछ विशेष छवियां ही क्यों दिखाते हैं, ठीक है? जो हमारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं ये हमको कहीं फैमिली से रिलेटेड, कहीं मदर से रिलेटेड, कहीं फादर से रिलेटेड ऐसा ही क्यों दिखाते हैं, वे किन व्यक्तिगत भावनाओं को उभारते हैं और इसका हम पर मतलब हम पर तब क्या प्रभाव पड़ता है जब हम उन उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं या फिर इस्तेमाल ना कर पाने की दशा में अपने बारे में हमारे क्या विचार बनते हैं, ठीक है? यदि हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम अपने आप को काफ़ी प्राउड फील करते हैं कि नहीं, मैं इतना अच्छा चीज़, प्रोडक्ट इतना अच्छा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है? और यहाँ पे सपोज मैं ही कर रही हूँ कोई, तो वहाँ पे लगेगा कि नहीं, मैं अच्छी क्रीम ले रही हूँ, अच्छा फेस वॉश यूज कर रही हूँ। अब एक लड़कियों का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यही होती है, ठीक है, कि वो अच्छी क्रीम ले लें, फेस वॉश ले लें और भी जो मेकअप किट होता है उसका, तो वो अच्छा यूज कर रहे हैं। और आजकल तो भैया सब कुछ वाटर प्रूफ आने लगा है,
तो इसलिए सोच समझ के सब कुछ आप लोग देख सुन के सब करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेकअप का भी हमारा सब कुछ जितना भी आता है कि आप लगा लोगे पता ही नहीं चलेगा, और कब हम काले से गोरे हो जाते हैं किसी को भी पता नहीं चलता, ठीक है। तो ये सारी बातें होती हैं। और यदि हम ये चीज़ें नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं, सपोज जो लाइनर आता है, आई लाइनर आता है, वो मैं तो खरीदती नहीं, मुझे उसका कुछ आइडिया नहीं कितने का आता, बट शायद काफ़ी महंगा आता है, ठीक है। तो वहाँ पे उस आई लाइनर को यदि वाटर प्रूफ जो होता है, तो जो लड़कियां लेती हैं वो अपने आप को कहेंगी कि हाँ मैंने इसको लगाया, काफ़ी अच्छा है, मैं ब्रांडेड चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, काफ़ी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगी। लेकिन जहाँ पे वही जो हमारा आई लाइनर है और अदर लड़कियां नहीं ले पा रही हैं, वो क्या करेंगी कि अरे मैं नहीं ले पा रही हूँ, बताओ मैं कितनी गरीब हूँ, मतलब मेरे पास इतना है नहीं, क्या है, वो कुछ ऐसी सोचती, ठीक है। कुछ का तो शौक होता है, ठीक है, कि लेना है, कुछ का शौक होता है जो मेरे जैसी होती है कि नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन जो नहीं ले पाती, शौक होते हुए भी नहीं ले पाती हैं, उनके लिए क्या विज्ञापन इसका इफ़ेक्ट डालते हैं। जैसे हमने देखा कि दाल और सोप, यानी कि इनमें विज्ञापन क्या इनके इफ़ेक्ट डाल रहे हैं सामाजिक मूल्य में। हमने अभी पढ़ा ना, ब्रांड मूल्य और सामाजिक मूल्य। तो समाज में क्या ये प्रभाव डालते हैं, इसके बारे में हमने अभी समझा, और आई होप कि आप सभी को भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। देन अब हम बात करेंगे विज्ञापन कैसे बनाया जाता है। ये विज्ञापन जितने भी होते हैं वो बनाए कैसे जाते हैं, इसके बारे में अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। और एक बात मुझे बहुत बुरी लगती है, आप में से मैं जो भी पूछती हूँ, कुछ भी पूछती हूँ, मैं इतना चिल्ला चिल्ला के बताती हूँ, सच बताऊँ तो मेरी गर्दन दर्द करने लगती है, ठीक है, मेरा गला दर्द करने लगता है, लेकिन आप लोग उसका रिप्लाई नहीं देते हो। और जबकि मैं जो चीज़ बताती हूँ वही पूछती हूँ। मैंने कल ही आपको बोला था कि आपको क्या देखना है, जो भी आपके घर में पैकेट आता है उसको चेक करना है एक बार, और ये सब आपकी भलाई के लिए है, ठीक है। मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, यदि आप लोग चेक करते हो आपका ही नॉलेज बढ़ेगा, आपको ही पता चलेगा, आप एक देश के नागरिक बनोगे और जागरूक नागरिक, ठीक है। नागरिक बनना और जागरूक नागरिक बनने में बहुत अंतर होता है। हम एक देश के नागरिक हैं, हमको कुछ भी नहीं पता है, बस धरती के बोझ बने बैठे हैं, ठीक है, यानी जनसंख्या में हम इंक्लूड हो रहे हैं, उसके अलावा हम देश के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और यदि हम एक जागरूक इंसान हैं तो हम हर एक चीज़ में सतर्क रहेंगे, बचे रहेंगे कि हमारे साथ कोई भी कुछ भी यहाँ आके बहका के हमको नहीं जाएगा, ठीक है। उसके लिए हमको हर एक चीज़ को फालतू नहीं समझनी चाहिए। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि हर एक चीज़ का कोई ना कोई मतलब ज़रूर होता है, तो उसको आप लोग ज़रूर देखा करिए और उसको समझा करिए कि ये है क्या चीज़। और प्लीज़ जो मैं बोलूँ उसका आप लोग कमेंट में रिप्लाई ज़रूर किया करो, ठीक है। अच्छा लगता है कि मैं बता रही हूँ तो आप लोग कर रहे हो, वरना फिर लगता है कि चलो, ऐसा लगता है कि पढ़ के निकल जाओ, हो गया, जब किसी को समझ में ही नहीं आ रहा तो इसलिए प्लीज़ आप लोग बताने की ज़रूर कोशिश किया करो। थैंक यू मत बोला करो, हाय हेलो मत बोला करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप थैंक यू बोलते हो, नाइस बोलते हो, लेकिन क्वेश्चन का आंसर यदि आप दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, इसलिए आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हो, ठीक है। और यदि नहीं समझ में आ रहा तो आप वो भी बता सकते हो कि मेरे यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, सो और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन आप लोग जब कुछ बोलोगे तब ना, जब तक कुछ बोलोगे नहीं तो हम कोई, अब पढ़ने वाले तो मन पढ़ने वाले हैं नहीं, और ऊपर से आप सभी दिख नहीं रहे हो, तो पढ़ भी सकते हैं, यदि तो दिख नहीं रहे तो पढ़ भी नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी हम लोग भी पढ़े हैं और स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पे और रहे हैं स्टूडेंट, तो पता है कि एक स्टूडेंट की क्या क्या डाउट्स हो सकते हैं और कैसे कैसे सवाल मन में उठ सकते हैं, ठीक है। और पूरी कोशिश करते हैं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर भी हो जाएं। जितना भी बोला जाए किसी भी वीडियो में, ठीक है, मेरे ही क्लास में नहीं, किसी भी क्लास में जो भी पूछा जाता है, प्लीज़ आप लोग रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश किया करिए, उसको इग्नोर मत किया करिए। और यदि गलत होता है तो आपको उसका राइट आंसर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो और जब कभी आप गलती करते हो, या मतलब आपको यकीन ना हो तो आप ट्राई करके देख लेना, जब कभी आप गलती करते हो, कोई मिस्टेक करते हो, और उस गलती को यदि कोई आपकी गलती को दोबारा सुधार दिया,
ठीक है, या आप कहीं से जो गलत काम कर रहे हो और पता चला कि मैं गलत कर रहा था, यहाँ पे सही इसका ये होगा। और गलती करने के बाद जो सही पता चलता है, यकीन मानना वो कभी नहीं भूलता। लेकिन हो सकता है कि आप सही सही करते जा रहे हो, भूल भी जाएगा कि मैंने क्या किया था, लेकिन गलती करने के बाद जो सही होगा वो तो लाइफ में भी नहीं भूलेगा। भूलना भी चाहोगे तब भी नहीं भूलेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने इस चीज़ में यहाँ पे गलती की थी और इसका ये होगा, मैंने ऐसा कर दिया था। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा वो एकदम से कंफर्म हो जाएगा कि फिर उसमें हम गलती तो भूल के भी नहीं करेंगे। सो प्लीज़ आप लोग बात माना करो, थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।